कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी चल रहा उनका वक्त, तू मेहनत कर तेरा तो पूरा दौर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम आज जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो आपके आने वाले परीक्षा से संबंधित है। आपकी परीक्षाएं जो है 19 दिसंबर 2022 से शुरू हैं। तो इस पेपर में सिर्फ मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगा, जिनमें से 15 बहुविकल्पी आपके पेपर में मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं, गारंटी है इसकी। ना मिले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ 35 क्वेश्चन पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। चलिए बिना देर करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 21A। तो देखिए, अनुच्छेद 21A के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, इन लोगों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं, क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर देखिए धारा 29(2). देखिए धारा 29(2) हमें क्या बताती है कि अगर किसी भी संस्था को कहीं से कोई धन सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है, समझिएगा हमारी बात को, अगर किसी भी संस्था को कहीं से किसी सरकार द्वारा धन प्राप्त हो रहा है तो उस धन को सभी बच्चों में समान रूप से, बिना भेदभाव के, वो भेदभाव ना तो जाति के आधार पर होना चाहिए, ना तो लिंग के आधार पर होना चाहिए, समान रूप से उस धन को खर्च किया जाएगा। ये धारा 29(2) बताती है, जो बिना भेदभाव के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भेदभाव। तो आप लोग समझ जाइएगा ये किससे संबंधित है। तो यानी कोई भी संस्था से धन अगर प्राप्त हुआ है, संस्था को धन प्राप्त हुआ, वो संस्था किसी एक बच्चे पे पर्टिकुलर खर्च करना चाहे तो नहीं, उसका मतलब ये हुआ कि इस धन को सभी बच्चों में समान रूप से वितरित करना। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, न लड़के लड़की का भेदभाव होगा, न किसी लिंग, जाति, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक। फिर हम बाल अधिकार की बात करते हैं। तो देखिए, बाल अधिकार सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में आया। कहां आया? संयुक्त राष्ट्र संघ में। मैं लिख देता हूं UNO, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए कब आया था? तो ये आया था 10 दिसंबर 1950 को। कब आया? 10 दिसंबर 1950 को। इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 25 क्या बताता है। अनुच्छेद 25 ये है मां और बच्चे के अधिकार से। तो देखिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूं, मां एवं बच्चे का अधिकार या बाल अधिकार मान लो। तो मां एवं बच्चे का अधिकार कहने का मीन्स हो गया, यदि किसी भी महिला का बच्चा छोटा है तो उसके लिए जो सरकारी सहायताएं होती हैं, जैसे पुष्टाहार, तमाम चीजें आती हैं, छोटी छोटी योजनाएं, वो सब अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती हैं। ये मां एवं बच्चे का अधिकार कहा जाता है। तो और भारत में बाल अधिकार, देखिए अमेरिका का तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आप लोगों को मैंने बताया कब आया? 10 दिसंबर 1950 को। लेकिन भारत में बाल अधिकार आते आते काफी समय लग गया। यहां पर कब आया? तो यहां पर आया 20 नवंबर 1989 को। फिर धारा 45 हमें क्या बताती है? धारा 45 बताती है कि जो हमारे यहां 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। ठीक, 10 से 14 वर्ष। और यहां देखिएगा ऊपर वाले 6 से 14 वर्ष हैं, दोनों में अंतर है। 6 से 14 वर्ष के लिए ऊपर वाली कौन? अनुच्छेद 21 से, और धारा 45 10 से 14 वर्ष तक। फिर बात करते हैं कलकत्ता मदरसा। देखिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में। कब? 1781 में। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। फिर दूसरा आता है बनारस संस्कृत कॉलेज। तो इसकी स्थापना ठीक इससे 10 साल बाद 1791 में जोनायन डंकन ने की थी। किसने की थी? जोनायन डंकन ने की थी। इसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या लिखा है? फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना 1800 में किसने की थी? जो है लॉर्ड वेले जली ने। किसने की? लॉर्ड वेले जली ने। फिर ध्यान से देखिएगा अगला, पाश्चात्य शिक्षावादी। ये चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। किसको कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट। इसके बाद देखिएगा
निष्यादन का सिद्धांत, इसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, अधोगामी थ्योरी भी कहते हैं, उच्च से निम्न की ओर की थ्योरी भी कहते हैं। तो ये किसने दिया था? निष्यादन, लॉर्ड मैकाले ने। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेजी शासक था जिसने भारतीयों में जो है अंग्रेजी सिखाने का सर्वप्रथम उसका ही निर्णय था कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाओ, ये हमारे गुलाम बन जाएंगे एक दिन। फिर देखिए मैकाले ने विवरण पत्र दिया, एक बहुत बड़ा सा विवरण पत्र बना के प्रस्तुत किया 2 फरवरी 1835 को। कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद वुड ने घोषणा पत्र दिया। अब देखिए वुड ने कब घोषणा पत्र दिया? 19 जुलाई 1854 को। कब दिया? 19 जुलाई 1854 को। ठीक। एजुकेशन ऑफ इंडिया, इसके लेखक आर्थर पेहन्यू हैं। कौन है? आर्थर पेहन्यू। ठीक। फिर हंटर कमीशन, ये आया जिसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। हंटर कमीशन को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग। तो ये कब आया था? इस 1882 में। इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को जो है शिक्षा का दायित्व सौंप देना। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, इसका अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी बच्चे देख सके और उनके अच्छे से अच्छे नंबर आए और सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसका अगला पार्ट मैं लेकर आऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा वीडियो जल्दी है, आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार देखें, सिर्फ एक बार देखने से वैसे याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। धन्यवाद।